Hi everyone, I am Sachin and today I will show you how we can use PageNation in our project. Simply, first of all, अगर हमें PageNation यूज करना है तो हमें उस तरह की पोस्ट भी हमें डेटा चाहिए जिस पे हम PageNation लगा सकें। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेटा। तो डेटा के लिए मैं यूज करूँगा JSON प्लेस होल्डर। यहाँ से हम डेटा जो पोस्ट है 100 पोस्ट उसको लेंगे। उसके बाद जब हम डेटा शो करा देंगे उसके बाद चाहिए हमें पेजिनेशन के लिए कोई लाइब्रेरी। तो उसके लिए मैं यूज करूँगा रिएक्ट पेजिनेट। तो इसको इंस्टॉल करेंगे उससे पहले हम जेसन प्लेस होल्डर को यूज करेंगे और उससे पहले हम इसको फैच करने के लिए एक्जॉस का यूज करेंगे। तो आई विल इंस्टॉल npm i exos। Now I am copying this एंड जब तक ये इंस्टॉल होता है तो मैं एक स्टेट बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक्जॉस कॉल करवाऊँगा तो उसके लिए चाहिए हमें एक स्टेट जहाँ पर हम पोस्ट को सेव कराएंगे। तो फॉर दैट आई विल क्रिएट वन स्टेट पोस्ट इज और ये होगा एम्प्टी एरे और ये इंपोर्ट। उसके बाद हमें पेज के लोड पे डेटा चाहिए एपीआई से। तो उसके लिए मैं यूज करूँगा यूज इफेक्ट। हियर आई एम डिफाइनिंग यूज इफेक्ट वन डिपेंडेंसी। पेज लोड के लिए हमें एम्प्टी, फर्स्ट लोड के लिए हमें एम्प्टी जो एरे है उसे डिफाइन करना होता है। और यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या है कि मैंने app.js है उसमें पोस्ट को कॉल किया है, कंपोनेंट के अंदर से कॉल किया। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा const fetch post async फंक्शन लेंगे async और इसको कॉल भी करवा देंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एपीआई से डेटा। तो मैं लिखूँगा const रेस्पॉन्स का शॉर्ट फॉर्म रेच एक्जॉस अवेट भी लिख देंगे अगर async यूज कर रहे हैं एक्जॉस एंड मैं इसको करूँगा कॉपी। अब हम इसको कंसोल कराएंगे। लेट्स सी हम पे क्या डेटा आ रहा है। तो हम पे आ रहा है डेटा के अंदर 100 डेटा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा res डॉट डेटा। Now you can see here we are getting 100 डेटा। तो इसको हम सेव कराएंगे सेट पोस्ट में। सेट पोस्ट res डॉट डेटा। नाउ यू कैन सी पोस्ट के अंदर सारा डेटा आ चुका है, उसको हम कराएंगे मैप। तो उसके लिए हमें देखें एक लूँगा ऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर पोस्ट को कराऊंगा मैप। आइटम या पोस्ट रिटर्न एंड h1 सॉरी नो लिस्ट आई पोस्ट डॉट टाइटल, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइटल बॉडी आईडी यूजर आईडी मिल रही। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइटल
तो हमें 100 डेटा मिल चुका, पर एक की का एरर दे रहा होगा। तो की के लिए हम की will be equal to post dot id. Now you can see there is no more error and we are getting 100 data. अब इसके बाद हम यूज करेंगे पेजिनेशन। तो पेजिनेशन के लिए हम यूज करेंगे रिएक्ट पेजनेट। तो इसको हम कॉपी करूँगा और इंस्टॉल करेंगे। तो रिएक्ट पेजनेट को यूज करने के लिए हमने उसे इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद सिंपली मैं जाऊँगा ट्राई ऑन रन किट। मैं इसमें से सिर्फ थोड़ा रेफरेंस लूँगा कि क्या क्या है। तो यहाँ पर हमें अगर पेजनेट को यूज करना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमको पर पेज कितना डेटा चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि हमें नीचे कितने लेबल दिखाने हैं। जैसे कि अगर हमारे पास वी हैव 100 डेटा, तो हमें क्या करना है, अगर हम वी आर शोइंग 10 डेटा पर पेज, तो हमें काउंट कितना आएगा, 10 आएगा। 10 इंटू 10 मतलब 100 डेटा हम दिखाएंगे 10 पेज में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वी नीड पेज काउंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेज नंबर लिखेंगे यहाँ पर, यूज स्टेट पेज नंबर, इनिशियल होगा ये 0। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, यूज पोस्ट पर पेज। तो मैं क्या लिखूँगा, पोस्ट पर पेज इक्वल टू 10, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर है वी हैव रिएक्ट पेजनेट। तो मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा, आई विल कॉपी एंड विल पेस्ट हेयर, और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये इट इज़ इम्पोर्टेड हेयर, फिलहाल के लिए ऑन चेंज 1 तो देखते हैं ये कुछ दिखाता है कि नहीं। तो वी कैन सी हेयर प्रीवियस और नेक्स्ट। अब हम कैलकुलेट करेंगे पेज नंबर, पेज काउंट। अगर हम पे 100 डेटा है और हमें 10-10 करके डेटा दिखाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जिस पे बेस पे हम पेज काउंट दिखाएंगे। पहले पेज के क्लिक पे हम दिखाएंगे 10 डेटा। अगर हम पे 10 डेटा है तो मतलब हमें कैलकुलेशन करनी है, 100 डेटा है तो उसको ब्रेक करना है पार्ट में। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर, पेज काउंट इक्वल टू पोस्ट डॉट लेंथ, सब पोस्ट डॉट लेंथ अपॉन पोस्ट पर पेज। पोस्ट पर पेज, तो ये हमें डेटा दे देगा, पर ये हमें डेसिमल में भी डेटा देगा। अगर हम पे 101 डेटा है अपॉन 10 मतलब ये हमें डेसिमल में डेटा आएगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे मैथ डॉट शील, वो एक डेटा ज़्यादा बढ़ा के देगा। तो सपोज हम पे आ रहा है 10.1 मतलब ये देगा 11। तो ठीक है, सील का मतलब ये। अब मैं इसको पेज काउंट को अनकमेंट करूँगा। नाउ वी कैन सी हेयर हमें पेज नंबर मिल रहा है। अब सेकंड अप्रोच है कि जब भी हम क्लिक करेंगे 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो हमें उस हिसाब से डेटा चाहिए। तो उसके लिए so you can see here we have one function called onChain. I will write here change page, and I will define it here const change page. Inside change page I will select, here we will get selected data means अगर मैं 1 पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 1, 2 पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो
and 3 पे select करा 3. तो simply what I will do here, set page number will be selected data. Now I will console page number, and you can see here, if I will click on 1 it will return 0. If I will click on 2 it will return 1 3 2. तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी मैं 0 पे 1 पे क्लिक करूँगा मीन्स 0, और मुझे चाहिए 0 से 10 तक का डेटा, तो उस टाइम ये काम आएगा हमारे. तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और फंक्शन लिखूँगा, पेज विजिटेड, वेरिएबल पेज विजिटेड. तो पेज विजिटेड क्या होगा, पेज नंबर इंटू पोस्ट पर पेज. नाउ आई विल कंसोल post per page, page visited. So you can see here, if I will click on 1 it will return 0. If I will click on 2 it will return 10. Now with the help of page number and page visited we will separate our data into pagination. तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें लिखना है एक फॉर्मूला. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली आई विल राइट हेयर const display variable display postage इक्वल टू पोस्टेज, जो भी 100 पोस्ट है उसमें से हमें एक स्लाइस दो. ये लेता है दो वैल्यू, इनिशियल और एंड वैल्यू. तो इनिशियल क्या होगी, पेज विजिटेड, जिस पे भी यूजर ने क्लिक किया है. इट्स मीन्स अगर यूजर ने क्लिक किया है 2 पे, मतलब पेज नंबर 2 इंटू पोस्ट मतलब 20. तो 20 से और 30 का डेटा चाहिए, तो मतलब पेज विजिटेड प्लस पोस्ट पर पेज. तो पोस्ट पर पेज, तो ये क्या देगा हमें, 20 से 30 के बीच का डेटा हमें देगा. और वही डेटा हमें क्या करना है, मैप कराना है. तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ पर ब्रैकेट हटाऊंगा और इसी को मैप करा दूंगा इस चीज़ से. मैं ये सब कॉपी, आई विल कॉपी एंड पेस्ट हियर. नाउ आई विल कमेंट दिस एंड आई विल राइट हियर डिस्प्ले पोस्टेज. I think now it will return us only 10 posts. If I will click on 1 it will return 0 to 10 data. If I will click on 2 it means it will return 10 to 20 data, means page number will be 0 and page visited means a page number into page per page means page visited will be 0. एंड यहाँ पर हम पे फॉर्मूला क्या है, पेज विजिटेड मतलब 0 एंड पेज विजिटेड प्लस पोस्ट पर पेज में 0 to 10 डेटा इट विल रिटर्न. इफ आई विल क्लिक ऑन 4 मीन्स पेज पर 4 इंटू 10 मतलब 40 एंड 40 प्लस 10 मीन्स 40 to 50 डेटा. इट विल रिटर्न बिटवीन 40 to 50 डेटा. अब हम इसको स्टाइल करेंगे, तो उसके लिए हमको यहाँ पर लिखना है. सो आई हैव पेस्टेड हेयर क्लासेस नेम, कंटेनर क्लास नेम, एंड यहाँ पर मैंने पोस्ट डॉट CSS इंपोर्ट किया जहाँ पर सबके CSS लिखी है. प्रीवियस लिंक मीन्स प्रीवियस लिंक ये है, एंड नेक्स्ट लिंक क्लास नेम मीन्स नेक्स्ट दिस, एंड डिसेबल्ड क्लास नेम मीन्स ये, और एक्टिव क्लास नेम जिस पे हम क्लिक करें. तो उन सब के लिए ये CSS है और ये क्लासेस नेम है. तो इस प्रकार से हम इसको स्टाइल कर सकते हैं.
जब हम 1 पर रहेंगे तो प्रीवियस डिसेबल रहेगा, जब हम 10 पर रहेंगे तो नेक्स्ट बटन डिसेबल रहेगा। सो इस तरह से हम पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।